हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कौन सा चैप्टर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑर्गेनिक का चैप्टर है और इसमें जितना भी एमसीक्यू, ठीक है, चाहे वो पीवाईक्यू हो और जो 2025 वाला जो एग्जाम आ रहा है उसमें इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, ये देखो ये कंपाउंड है, इसका क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट, इसका फॉर्मूला था रूट अंडर एन, एन प्लस टू, और इसका यूनिट होता है बी एम, फोर मैग्नेट। अब देखो एन जो इसमें है, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखो एन आई सी एल फोर टू माइनस। अब तो यहाँ पे ये जो है ये सेंट्रल एटम है एन आई। एन आई का एटॉमिक नंबर कितना दिया हुआ है? 28। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो इसको x मान लेंगे। तो x प्लस सी एल का कितना होता है? माइनस वन। कितना मॉलिक्यूल से? चार। ओवरऑल चार्ज देखो यहाँ पे कितना है? माइनस टू। तो यहाँ पे माइनस टू पुट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? सॉल्व करेंगे तो टू। अब देखो ये एन आई का कन्फिग्रेशन लिखेंगे। एन आई, तो एन आई का 18 ए आर, उसके बाद लास्ट में जो बचता है वो 4s और 3d में जाएगा। तो देखो 18 हो गया, टोटल 28 है, तो इसको हम लोग कितना देंगे? दो। एस में मैक्सिमम दो होगा और डी में बचा कितना? 8। देखो 28 हो गया। अब देखो यहाँ पे Na2 प्लस बोला है, Na2 प्लस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो प्लस टू दिया हुआ है, तो जितना प्लस वन प्लस टू उसके बेसिस पे, तो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे तो ए आर 18, 4s क्या आ जाएगा यहाँ पे? 0 और 3d 8। अब देखो जो डी होता है उसमें कितना बॉक्स होगा? 5। तो देखो टोटली यहाँ पे बॉक्स 5 है, बट कितना इलेक्ट्रॉन है? 8। तो हम लोग क्या करेंगे? वन बाय वन फिलअप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये हो गया अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो n का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो हम लोग पुट करेंगे रूट अंडर 2, 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? रूट अंडर 8। अब इसका रूट जब निकालेंगे हम लोग, रूट कैसे निकाला जाता है? 8 का। अब देखो स्क्वायर है तो यहाँ पे जो नंबर होगा यहाँ पे भी वही नंबर। अगर मान लो यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो 2 टू ज़ा 4, क्योंकि 3 अगर पुट करेंगे 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा, तो 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, तो 2.82, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन एक ही है, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज पॉलीडेंटेड लिगेंड। देखो पॉलीडेंटेड किसको बोला जाता है? अगर 3 डोनर और मोर देन 3 रहे तो पॉलीडेंटेड बोला जाता है। तो ये देखो ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाएगा तो ये मोनोडेंटेड है। ये दो बॉन्ड बना सकता है, ये भी बना सकता है और ये भी बना सकता है, तो ये डाइडेंटेड हुआ। ये भी डाइडेंटेड है। पॉलीडेंटेड कौन है? ईडीटी है। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इथाइलिन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। इथाइलिन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट। अगर स्ट्रक्चर का बात करेंगे तो एन ए स्ट्रक्चर बन जाएगा, एन टू सी एच टू, इधर आ जाएगा सी एच टू सी ओ माइनस, सी एच टू सी ओ माइनस, इधर भी इस तरह से आ जाएगा सी एच टू सी ओ ओ माइनस, सी एच टू सी ओ ओ माइनस। देखो यहाँ पे कितना डोनर है? ये भी बॉन्ड बना सकता है, 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 ये भी। देखो यहाँ पे कितना डोनर साइड हुआ? 1 2 3 4 5 6, तो 6 डोनर साइड। ये पॉलीडेंटेड होता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये कंपाउंड है और ये कंपाउंड है, दोनों का बताना है किस तरह का आइसोमेरिज्म शो कर रहा है।
देखो कभी भी अगर SO4 बाहर है और एक SO4 अंदर है, कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स है ये है कॉम्प्लेक्स, ये एक यहाँ पे है और ये एक बार चेंज हो जाएगा। तो याद रखना ये आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म होता है, याद रखना। क्योंकि ये जो आयनाइज करेंगे तो डिफरेंट आयंस फॉर्म करेगा, तो इसलिए बोला जाता है इसको आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज द सेंट्रल एटम एग्जिबिट एन ऑक्सीडेशन स्टेट +3। ठीक है, इसमें से कौन सा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। देखो अगर एक एक करके देखते हैं, पहला दिया हुआ ए नंबर K2 NiCN4। अब देखो Cn का -1 कितना है, 4 मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 +2, तो ये तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ निकालेंगे इसका, अगर x लिखेंगे ओवरऑल चार्ज कितना है 0। अब देखो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, पर हम लोग क्या चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर 3, इसका भी निकालेंगे तो इधर 4 है इधर 2 है, सॉरी इधर 6 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे भी 2 ही आएगा। इसका देखो इसका कितना होता है -2, कितना मॉलिक्यूल्स है 3 मॉलिक्यूल्स, तो Fe का कैलकुलेट करेंगे तो Fe को हम लोग x मान सकते हैं प्लस इसका -2, कितना मॉलिक्यूल्स है 3 मॉलिक्यूल, ओवरऑल चार्ज -3 है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा -3 + 6, तो x इक्वल टू 3। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन में दिया हुआ विच टाइप ऑफ आइसोमर इज शोन बाय द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखो जब भी दो कॉम्प्लेक्स दिया रहे, ये और ये, तो अगर दो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो समझ जाना वो कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म होगा, क्योंकि इसका लिगेंड एक्सचेंज होता है, ये इसके पास चला जाता है और ये लिगेंड इसके पास, तो ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर शो करेगा कभी भी अगर दो कॉम्प्लेक्स दी जाए एक साथ। उसके बाद क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड ये दिया हुआ है, ये किस तरह का आइसोमर शो करेगा। देखो अगर कभी भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है तो याद रखना वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द कॉम्प्लेक्स एंड आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखो कॉम्प्लेक्स के अंदर 6 मॉलिक्यूल्स था, यहाँ पे कितना हो गया 5 हो गया, एक बाहर चला गया, तो ये हाइड्रेट होगा। कभी भी वाटर मॉलिक्यूल्स अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर दी जाए तो समझ रहा वो हाइड्रेट ही होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट शोन बाय द कॉम्प्लेक्स। देखो उसमें से कौन कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, याद रखना जिसका मिरर इमेज फॉर्म नहीं होगा तो वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसके स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सेंट्रल एटम कौन है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है ये CO, तो इसको दिखा सकते हैं हम लोग, क्योंकि पॉइंट नंबर 6 है तो ये ऑक्टाहेड्रल शो करेगा, तो इस तरह दिखा सकते हैं। अब देखो यहाँ पे Cl कितना मॉलिक्यूल से 2 मॉलिक्यूल, ट्रांस बोला है तो यहाँ पे Cl एक और ये एक Cl, ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स लिख देंगे और यहाँ पे एक En मॉलिक्यूल्स। अब तो इसका अगर मिरर इमेज बनाते हैं, याद रखना कभी भी ट्रांस अगर बोलता है तो ट्रांस में ये जो सेम ग्रुप है Cl और ये Cl, ये ऑपोजिट में होना चाहिए, तो इसका ट्रांस का मिरर इमेज भी क्या बनेगा, ये सेम बना, तो याद रखना ये इसका मिरर इमेज का सेम बनता है, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए करेक्ट। ट्रांसफॉर्म जो है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज अ चिलेट कॉम्प्लेक्स। याद रखना चिलेट जो होता है वो पॉलीडेंटेट शो करता है, डाइडेंटेट हो सकता है, बाइडेंटेट, जिसको डाई और बाई दोनों बोला जाता है, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, मतलब एक से ज्यादा डोनर एटम होना चाहिए, तो एक से ज्यादा डोनर एटम किसके पास है, En के पास है, ये मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, ये भी मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड है। इसका अगर स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे, En का मतलब होता है इथेन 0.2 डायमीन, इस तरह से होता है NH2 CH2 CH2 फिर NH2। अब इसके साथ अगर कोबाल्ट के साथ है तो कोबाल्ट का अगर स्ट्रक्चर बनाने जाएंगे
अब देखो ये ने ये भी डोनेट करेगा, ये भी डोनेट करेगा, तो ये बाइडेंटेड या डाइडेंटेड, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं NH2 CH2 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 फिर NH2। देखो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, तो इसी को बोला जाता है चिलेट। तो यहाँ पे देखो एक बॉन्ड बनाया, इसके साथ भी इस तरह से दिखा सकते हैं हम लोग, और यहाँ से भी एक ये, तो ये जो रिंग फॉर्म किया तो इसी को बोला जाता है चिलेट। तो ऑप्शन बी चिलेट फॉर्म करेगा, चिलेट कॉम्प्लेक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एग्जिबिट लिंकेज आइसोमेरिज्म। देखो लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज का मतलब होता है कि सेम मॉलिक्यूल्स हो, बस उसके साथ जो बॉन्ड बने वो डिफरेंट एटम के साथ हो। जैसे मान लो कभी अगर दिया हुआ है CN साइनाइड है, एक बार बॉन्ड कार्बन के साथ है, दूसरा टाइम N के साथ बॉन्ड है। देखो सेम मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, बट बॉन्ड एक बार साइनाइड के साथ भी हो सकता है, CN सॉरी कार्बन के साथ भी हो सकता है, और एक बार नाइट्रोजन के साथ भी हो सकता है। तो इसको इस तरह का अगर आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो लिंकेज बोला जाता है। वो साइनाइड भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। NO2 ये भी, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएंगे N डबल बॉन्ड O, और ये ऐसा भी लिखा जाता है ON डबल बॉन्ड O। देखो एक बार O के साथ लिंक है, एक बार N के साथ है। यहाँ पे ये सब अगर दिख जाए SCN NCS इस तरह का दिख जाए तो समझ जाना वो लिंकेज ही होगा। तो इसमें है NO2, देखो यहाँ पे NO2 है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई भी रह सकता है, ये हो, ये हो। क्वेश्चन दिया हुआ है द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स आयरन, का ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है +3। हेक्सासाइनाइडोफेरेट, फेरेट भी आयरन ही होता है, बस वो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स होता है जिसके चलते फेरेट लिखा जाता है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ है +2। तो सबसे पहले हम लोग ये जो दिया हुआ है यहां से लेके ये, इसको बनाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि ये जो आयरन है ना ये आउटसाइड द कॉम्प्लेक्स है। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, फेरेट है, तो Fe। अब देखो यहाँ पे लिगेंड कितना मॉलिक्यूल्स है, हेक्सा बोला है, हेक्सा साइनाइडो, तो CN कितना मॉलिक्यूल्स है 6। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना लाना है +2। तो इसको देखो अगर +2 लाना है इसका, वो लिख सकते हैं हम लोग, इसको x मान लेते हैं Fe को, प्लस साइनाइड का कितना होता है -1 × 6। अब तो अगर मेरे को +2 लाना है तो इधर कितना पुट करना पड़ेगा, -4, तो यहाँ से x का वैल्यू +2 आएगा, तो यहाँ पे कितना करना पड़ेगा -4। अब देखो यहाँ पे जो Fe है, यहाँ पे जो Fe दिया हुआ है उसका ऑक्सीडेशन नंबर दिया हुआ +3। अब देखो इसी को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसका 3 और इसका 4, तो ये मल्टीप्लाई होगा ये इसके साथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा Fe4, फिर क्या आएगा FeCN, कितना मॉलिक्यूल्स है यहाँ पे 6 और यहाँ पे 3, तो ये करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दिया हुआ ऐसा, देखो यहाँ पे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह का सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल के फिर ट्राई करोगे तो बन जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है एविडेंट लिगेंड लाइक NO2 माइनस HCN माइनस R। तो ये NO2 और HCN ये एविडेंटेड है, और एविडेंटेड में कौन सा में आता है, मोनो में आता है, मोनो मतलब यूनिक का बात कर रहा है, डाई में आता है या पोली में आता है। देखो जैसे NO2, तो NO2 कैसे लिखा सकते हैं हम लोग, ये या तो ON डबल बॉन्ड O। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो लिंक हो रहा है मेटल के साथ, ये सिर्फ N मतलब एक ही बॉन्ड बना रहा है, इसमें भी एक ही बना रहा है, तो ये मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा,
यूनिडेंटेड, ऑप्शन ए करेक्ट। उसके बाद दिया हुआ है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CO इन द कॉम्प्लेक्स। ये तो कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब होता है जितना बॉन्ड बना रहा सेंट्रल मेटल एटम के साथ, उसको कोऑर्डिनेशन नंबर बोला जाता है। EN जो होता है, एक EN दो बॉन्ड बनाता है, एक EN दो बॉन्ड बनाता है। EN जो होता है इथेन 1,2 डाइमीन स्ट्रक्चर अगर बनाने जाएंगे तो इस तरह से होता है CH2NH2। देखो ये है इथेन 1,2 डाइमीन, ये एक बॉन्ड बनाएगा ये, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स अगर होगा तो कितना हो जाएगा 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा 6, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ये जो पेयर दिया हुआ है ये किस तरह का आइसोप्रोपेन होता है, देखो ये Br, ठीक है, ये Br एक बार बाहर है और ये अंदर है, तो ये जो चेंज हो रहा है देखो, जब इसको आयनाइज करेंगे तो डिफरेंट आयन फॉर्म करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमेर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल, स्टेबल कंपाउंड अगर बात करता है कॉम्प्लेक्स में तो वो चिलेट जो फॉर्म करता है, मतलब रिंग जो फॉर्म करता है वही स्टेबल होता है। तो चिलेट कौन फॉर्म करता है, डाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, पॉलीडेंटेड, यही फॉर्म करता है। तो देखो ये सारा क्या है मोनोडेंटेड है या यूनिडेंटेड है, यही वाला बाइडेंटेड है, ठीक है। C2O4 OX भी लिखा रह सकता है, ऑक्सिलेटो भी बोला जाता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है द फॉर्मूला ऑफ द कॉम्प्लेक्स डाइक्लोरोबीस इथेन 1,2 डायमीन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल एटम देखेंगे। सेंट्रल एटम किसको बोला जाता है, याद रखना जो ऑक्सीडेशन नंबर दिया होगा उसके सामने जो लिखा होगा वही होता है सेंट्रल एटम। मतलब सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ पे Pt दिया हुआ है तो प्लैटिनम मतलब Pt है। अब तो इसमें लिगेंड कौन कौन है, डाइक्लोरो और 20 इथेन 1,2 डायमीन, तो इथेन 1,2 डायमीन को हम लोग EN भी बोला जाता है। अब देखो यहाँ पे डाइक्लोरो मतलब Cl कितना मॉलिक्यूल्स है, दो मॉलिक्यूल्स, और EN दो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे 20 बोला है, 20 ट्रीज का मतलब 3 होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सारा लिगेंड खत्म तो कॉम्प्लेक्स को बंद कर दिए। आप यहाँ पे नाइट्रेट है मतलब NO3, राइट। अब देखो यहाँ पे जो NO3 है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे, इसका -1 होता है। अब सेम चीज यहाँ पे Pt का कितना लाना है, देखो Pt का 4 लाना है, यहाँ पे 4 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि देखो Pt को 4 लाना है तो Pt को x मान लेते हैं, प्लस Cl का कितना होता है -1, कितना मॉलिक्यूल दिया हुआ है 2, En का 0 होता है। अब देखो इसको बाद में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कितना पुट करेंगे यहाँ पे कि x का वैल्यू 4 आया, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे हम लोग +2, तब जाके कितना आएगा, देखो x इक्वल टू इधर माइनस +4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आ गया देखो x का, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे हम लोग +2, और यहाँ पे क्या होगा माइनस। देखो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सेम चीज यूज करेंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, इसका पावर, इसका +2 है और इसका -1, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ, क्या आएगा फॉर्मूला Pt Cl2 और En होल टू, यहाँ पे NO3, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये कौन सा दिया हुआ ऑप्शन, ऑप्शन देखो बी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe। अब देखो यहाँ पे ये जो होता है इसका 0 होता है, ओवरऑल चार्ज भी 0 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज एन एम्बिडेंटेड लिगेंड, देखो एम्बिडेंटेड मतलब जिसके पास डोनर साइड 2 हो बट एट ए टाइम एक ही डोनेट करेगा, जिसको हम लोग, ठीक है, जैसे लिखते थे N डबल बॉन्ड O O, देखो
ये कौन डोनेट कर रहा है, एन एटम डोनेट कर रहा है, राइट। इसको ऐसा भी तो लिख सकते थे हम लोग, एन डबल बॉन्ड ओ, इस तरह से। तो इसमें डोनेट कौन कर रहा है, ये ओ ऑक्सीजन कर रहा है, इसमें नाइट्रोजन कर रहा है, बट एट ए टाइम एक ही डोनेट कर रहा है ये। तो ये अगर पूछा जाता ना कभी मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड है, तो ये मोनोडेंटेड है और एम्बिडेंटेड भी है। एम्बिडेंटेड का मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डोनेट अलग अलग एटम कर रहा है, तो ये एम्बिडेंटेड। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। उसी तरह से एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन कंपाउंड टेट्रा एमाइन एक्वा, देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्लोराइडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो सबसे पहले हम क्या बोले थे, ये जो दिया हुआ है इस ऑक्सीडेशन नंबर, उसके सामने वाला होता है सेंट्रल मेटल एटम, तो कोबाल्ट सीओ हो गया। तो अब देखो यहाँ पे कौन कौन सा दिया हुआ है, टेट्रा एमाइन मतलब NH3 जो है 4 मॉलिक्यूल है। उसके बाद बोला है एक्वा, एक्वा का मतलब H2O। उसके बाद देखो क्लोराइडो, क्लोराइडो का मतलब है Cl। अब देखो यहाँ पे जो Cl लास्ट में बाहर में भी Cl है, तो यहाँ पे Cl और Cl का चार्ज कितना होता है -1। तो उसी तरह से इसका हम लोग लाना कितना है, देखो यहाँ पे दिया हुआ 3, तो इसका कितना लाना 3। तो 3 लाने के लिए देखो इसको N मान लेते हैं, प्लस NH3 का 0 होता है 4 मॉलिक्यूल से, प्लस वाटर का भी 0 होता है, प्लस Cl का -1 होता है। देखो ये जो Cl है ये इस साइड जाएगा तो प्लस होगा, तो हम लोग को 3 लाना है, तो यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा, +2। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं +2। अब तो इसका चार्ज, इसका चार्ज 1 है -1 और इसका +2, सेम उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, क्या फॉर्म करेगा, CO NH3 का होल 4 H2O Cl। यहाँ पे कितना मॉलिक्यूल दिया हो, देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, और Cl कितना मॉलिक्यूल्स आएगा 2। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, देखो Cl यहाँ पे भी है, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन दिया हुआ है हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम कॉम्प्लेक्स। देखो कॉम्प्लेक्स जब भी, कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला जो आयंस है कभी नहीं टूटता है, बाहर वाला जो मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक होता है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, CO NH3 का होल 5 Cl और Cl2, ये जब टूटेगा देखो ये 2 मॉलिक्यूल्स है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CO NH3 का होल 5 Cl। यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 + 2 Cl-। अब देखो ये जब ब्रेक किए, ये जो कॉम्प्लेक्स के अंदर वाला ये कभी नहीं टूटता, याद रखना। जो बाहर था यही मॉलिक्यूल टूटा, तो टोटल कितना आयंस बना, देखो यहाँ पे 1 और ये 2, टोटल 3 आयंस बना, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या दिया, प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ आयंस, सेम चीज। तो यहाँ पे देखो ये 3 और इधर 1, तो यहाँ पे टोटल कितना बना 4, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब इसमें भी देखो ये एक दिया हुआ 1 मोल, ठीक है, ट्रीट किसके साथ कर रहे हैं हम लोग, ट्रीटेड एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, बट सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन 2 ही मॉलिक्यूल्स AgCl बना रहा है। कितना मॉलिक्यूल बना रहा है, 2 ही मॉलिक्यूल्स। तो बाहर में जितना देखो रहेगा Cl वही रिएक्ट करेगा, तो बाहर में 2 AgCl बना रहा है मतलब बाहर में 2 Cl होगा। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ये दिया हुआ, यहाँ पे बाहर में 2 Cl है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखना अगर मान लो यहाँ पे 3 रहता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल, ठीक है, क्रिस्टल फील्ड इज इक्वल टू, तो डेल जो टी है ये टेट्राहेड्रल को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4/9 ऑक्टाहेड्रल होता है, याद रखना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या दिया हुआ है, द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा ऑफ सेवरल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन आर एज फॉलोज। देखो यहाँ पे जो दिया हुआ है किसका वैल्यू दिया हुआ, लेमडा का, लेमडा मीन्स वेवलेंथ। तो हम लोग क्या जानते हैं, E =
AC बाई लेमडा। हाँ तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, लेमडा। तो अगर लेमडा ज्यादा है तो एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा लेमडा किसका है, इसका। तो सॉरी इसका एनर्जी कम होगा। बट इसमें पूछा क्या है, द CFT क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इज मैक्सिमम, मतलब उसका एनर्जी क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो मतलब लेमडा कम होना चाहिए। तो लेमडा देखो इसके पास क्या है, सबसे कम है, तो इसका एनर्जी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिया हुआ है CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी दिया हुआ है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल का दिया हुआ है इतना, निकालना कितना है इसका है टेट्राहेड्रल, क्वेश्चन नंबर 4। तो अभी हम लोग देखे हैं डेल टी इक्वल टू कितना होता है, 4/9 डेल ऑक्टाहेड्रल, राइट। तो यहाँ पे 4/9 ऑक्टाहेड्रल का कितना दिया हुआ है 80,000, तो ये कट जाएगा 2000, तो ये कितना आ जाएगा 8,000 सेंटीमीटर माइनस 1। इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 8,000 सेंटीमीटर माइनस 1। तो जितना भी हम लोग देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ये सारा इंपॉर्टेंट है। आप सेम क्वेश्चन नहीं आएगा मगर उससे रिलेटेड, ठीक है, मतलब उसी फॉर्मूला से रिलेटेड हो सकता है, वैल्यू चेंज कर दे। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट में बता सकते हो कि इसमें डाउट है, तो प्रॉपर और एक्सप्लेनेशन के साथ बना देंगे वीडियो, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।